ताकि ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर तक पहुँचाए और वो इसमें मुदाखलत करे और इनके कानून तक ना ये माओं की ये चीखो पुकार उनकी आवाज़ें आए और इस पे ये फिलफोर एक्शन ले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून और मैं हूं आपका मेज़बान जान मोहम्मद। जो जीबी पंत हॉस्पिटल सनवार में था उसको गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया यहाँ बेमिना में, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन वही कई ऐसे सवाल थे जो लोगों ने जो है उठाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पे अभी लोगों की तरफ से शिकायत हमें मिल रही हैं, जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। मसला यह है कि लोगों को यहाँ बेयारो मददगार छोड़ा गया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, दवाई कहीं है ही नहीं। यहाँ पे आप जाइए, हज हाउस के आगे जाना पड़ता है इनको, वहाँ पे इतनी लंबी लंबी कतारें लगी है कि लोग परेशान हो रहे हैं। आप देखिए जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, एक भी दवाई यहाँ नहीं मिल रही। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि आखिर लोगों को बेयार मददगार क्यों छोड़ा जा रहा है। अगर यहाँ पे बच्चों के वालिदीन परेशान हाल होते हैं वो पेशेंटों को लेके, लेकिन यहाँ पे दवाई नहीं मिल रही है कहीं। अभी एक बंदा आया, वो बोल रहा मैं पूरा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन कहीं पे दवाई नहीं मिल रही। आखिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सोई क्यों है, वजह क्या है? आप देखिए ये लाइव है, इनको कहीं प्रिस्क्रिप्शन हाथ में है लेकिन दवाई कहीं नहीं है। यहाँ पे लोगों को हज हाउस के आगे जाना पड़ता है जहाँ पे हज़ारों के लोगों की कतारों में लाइनें पड़ी है लेकिन दवाई नहीं है। आखिर देखिए, मैं कल यहाँ पे एक शिकायत पे आया सुबह यहाँ 7 बजे एक बंदा वहाँ रो रहा था, बोल रहा कि मुझे ऑटो को 500 रुपये देने पड़े, मुझे दवाई लानी पड़ी करानगर से। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर है, मैं नहीं बोल रहा, हॉस्पिटल बिल्कुल अच्छा है, डॉक्टर साहब है, लेकिन फजूल में ऐसे डॉक्टर साहबों को क्या फ़ायदा जब दवाई नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल में तो दवाई अवेलेबल होनी चाहिए ना। आप किसी भी पेशेंट को देखो, प्रिस्क्रिप्शन हाथ में है लेकिन दवाई नहीं है। आखिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई है? ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन हाथ में है, वहाँ दवाई दे रहा है, वो बोल रहा है इनको दवाई नहीं है। दवाई नहीं मिलना, नीचे से लाना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर के पास टाइम कम लगता है लेकिन दवाई वाले के पास बहुत लाइन लगनी पड़ती है। अभी एक बंदा रजौरी से आया, वो यहाँ उसको दवाई नहीं मिली, वहाँ फिर वापस जाना रजौरी, उसको क्या फ़ायदा? यहाँ तो है ही नहीं दवाई बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम समझते हैं जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए नहीं है, इधर कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब हैं लेकिन दवाई नहीं है। कि वालिदैन से पूछे ना, आप यहाँ के माओं से पूछे, देखिए बच्चों गोद में बच्चे पड़े, इनसे पूछे ना आप, परेशानी ये बताएंगे। परेशानी थोड़ी ना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी। यहाँ इतनी जगह है, यहाँ पे मेडिकल शॉप छोड़ा जाए। मैं गवर्नर से अपील करता हूँ कि इसमें मुदाखलत की जाए और यहाँ पे फिल4 मेडिकल शॉप अमल में लाए, और वो भी मेडिकल शॉप कोऑपरेटिव मेडिकल शॉप, जहाँ हर जगह आज कोऑपरेटिव मेडिकल शॉप छोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे 18% से 25% की छूट दी जा रही है। यहाँ पे भी ऐसी मेडिकल शॉप छोड़िए ना, जगह इतनी है, क्यों नहीं छोड़ रहे? आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 4-5 महीने हो गए यहाँ पे लेकिन मेडिकल शॉप अवेलेबल नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को यहाँ सुबह के वक्त लाया जाता है, उसको बेचारे को या तो वापस जीबी पर जाना पड़ता है या करानगर जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई है इन चीज़ों पे? लोगों को क्यों परेशान हाल पे छोड़ा जा रहा है? हमने सुना है कि यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है लेकिन उसकी जो टाइमिंग है उसको लेके काफ़ी सर, मेडिकल शॉप 10 बजे खुलता है, वो है मेडिकल शॉप, लेकिन दवाई वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप अभी वहाँ से वो जो लाइन देख रहे हैं, खाली अगर मेडिसिन 4 लिखे हैं डॉक्टर साहब ने, वहाँ पे 1 अवेलेबल है, 1 मिलती है, बाकी दवाई सारी इनको वहाँ हज हाउस के बाहर जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके पहले दवाई की लाइन में कतार में बैठेगी। ये शर्म की बात है हमारे लिए। ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चे इनके गोद में होते हैं, इनको लाइन में कतार में रहना पड़ता है। मैं सुबह के टाइम यहाँ पे आया, तकरीबन 7 बजे थे। 7 बजे एक बंदा वहाँ रो रहा था, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है। एक बंदा रो रहा था, बोल रहा था कि मुझे 500 रुपए ऑटो वाले को देने पड़े। 100 रुपए की दवाई आई लेकिन 500 रुपए ऑटो वाले को उसको देने पड़े। लेकिन हर किसी के पास गाड़ियां तो नहीं है ना। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। नहीं सर, दवाई नहीं मिली। यहाँ पर जो ये न्यूबलाइजर देने थे बच्चे को, कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है, बाहर देखो, बाहर कहीं पे मिलेगा। अब सोच रहा हूँ कि कहाँ जाऊँ, कहाँ लेके आऊँ। ये जितने में दवाई नहीं आती उतने में गाड़ी का खर्चा हमें लगता है। यहाँ पर समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। जो यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कमी है कि यहाँ पर दवा हमें नहीं मिलती है। और जितने की दवाई नहीं आती उससे ज़्यादा रिक्शा का खर्चा देना पड़ता है, या किसी को अपनी गाड़ी में जाना पड़े तो 100-200 में तेल चलता है अपनी गाड़ी में, उतनी की दवाई भी नहीं आती। दवा रटो अंदर तत गयस बह तत दुत दवा दोप ये अनु बाजर दवा अवेलेबल दोप ये दवा बसान अर्जाल
تُہۍ کٔژِ بجے چھِو یور آمٕتۍ؟ أسۍ چھِ آمٕتۍ لگ بگ 1 بجہِ بٲگٮ۪تھ 8 بجے 1 بجے آے وہ دوا چھُنہٕ ایویلیبل نہ 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 کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ تۄہہِ نیٚبرٕ مارکیٹس پھیرُن دوا کتہِ آز چھُ تہٕ بچہِ چھُ پرٛاران أنٛدرٕ کَنہِ سُہ تھوٚو أنٛدرٕ کَنہِ پانہٕ درٛاے وۄنۍ دوا اَننہِ ہاسپٹل سے لانی پڑتی ہے جا کے یہاں پہ دوائی نہیں ملتی ہے جو دوائی ہمیں چاہیے نا یہاں پہ گھومتے ہیں یہاں پہ اندر بھی دوائی وہ نہیں ہے اچھا ہم وہاں سے لاتے ہیں پھر وہاں اے ٹی ایم کے پاس سے اچھا ہاں مجھے بھی 3 دن ہو گئے یہاں پہ 3 دن ہو گئے تو کیا آپ مطمئن نہیں یہاں کی جو فیسلٹیز ہے وہ نہیں مل رہی ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے سب لیکن فیسلٹی جو دوائی کی فیسلٹی ہے وہ نہیں ہے اچھی یہاں پہ دوائی نہیں ملتی ہے جو دوائی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں دیتے ہیں یہاں پہ اگر ایمرجنسی ہوتی ہے ایمرجنسی میں بھی وہاں جانا پڑتا ہے کم سے کم آدھا کلومیٹر ہے وہاں بھی نہیں ملتی پھر جانا پڑتا ہے JVC میں بچوں کا معاملہ ہے صبح صبح یہاں بچے آتے ہیں کافی دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور بعد میں جو ڈاکٹر صاحب اندر پرسکرپشن لکھ رہے ہیں حالانکہ ڈاکٹرز کی سروس سے لوگ بڑے سیٹسفائی ہیں لیکن ایک جو بڑی دقت ہے بڑی پریشانی ہے جو میڈیسن جو ڈرگس لکھے جاتے ہیں وہ یہاں پہ کہیں نہیں ملتے ہیں اور میلوں سفر طے کر کے بعد میں وہ چاہے یہاں کے JVC ہاسپٹل حج ہاؤس کے پاس جانا پڑتا ہے اگر وہ دوائی وہاں نہیں ملتی ہے اس کے بعد کرن نگر جانا پڑتا ہے یا پھر SMHS کے لیے جانا پڑ سکتا ہے ہماری گزارش ہے جو یہاں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب ہے ہمارا نویدن ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور جتنا جلدی ہو سکے لوگوں کی سہولیات کے لیے جہاں ہاسپٹل ڈالے جا رہے ہیں وہی دوسری طرف یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کیا وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں عام لوگوں کو یا نہیں. کشمیر ٹریبیون کے لیے سری نگر سے میں جان محمد.